नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 8 का रुचिरा तृतीय भाग है अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम कक्षा 8। आज हम इसके पाठ नंबर 3 जिसका नाम है डिजी भारतम उसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, ये पाठ पूरा कंप्यूटरीकृत पर आधारित है। कंप्यूटर की विशेषताएं, आजकल जो कागज़ों का कम से कम उपयोग हो रहा है उसकी जगह पे हर जगह मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि काम आ रहे हैं, उसके ऊपर है। हमें भी कागज़ों का कम से कम प्रयोग करके वनों की रक्षा करनी चाहिए और अधिकाधिक हमें कंप्यूटरीकृत कार्यों को इंटरनेट के माध्यम से अथवा कंप्यूटर के माध्यम से ही करना चाहिए। पाठ शुरू करते हैं। तृतीय पाठ डिजी भारतम अर्थात डिजिटल भारत। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। पाठ शुरू होता है विद्यार्थियों। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनता है। अस्य पदस्य कः भाव है, इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ये मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि डिजिटल क्या है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। जैसे जैसे समय बीता है मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती चली गई हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। पुराने समय में ज्ञान का जो आदान प्रदान था, शिक्षा ग्रहण करने की जो पद्धति थी वो मौखिक थी। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते इसमें, और केवल सुन कर के ही विद्या प्राप्त की जाती थी। गुरु परंपरा में गुरुजी आगे बैठ जाते थे, विद्यार्थी पेड़ के नीचे बैठ के उनको सुनते थे और हृदयंगम करते थे, उसको याद रखते थे। अनंतरम उसके पश्चात तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम प्रारब्धम, और उसके बाद में ताल का एक पेड़ होता है, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनके ऊपर, और भोज के पत्ते वो भी बड़े बड़े होते हैं, उनके ऊपर लेखन कार्य शुरू हुआ। परिवर्तनीय काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदो ऊपरी लेखनम प्रारब्धम। फिर धीरे धीरे कागज़ का आविष्कार हुआ, लेखनी का आविष्कार हुआ, और इनके द्वारा सभी लोगों ने अपने अपने मनोभाव, अपनी रचनाएं, अपनी जितनी भी ग्रंथ वगैरह थे वो कागज़ के ऊपर लिखने शुरू किए। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। उसके बाद छपाई की एक मशीन आई जिसे हम टंकण यंत्र बोलते हैं, जो टाइपराइटर भी बोलते हैं उसको। उसके द्वारा लिखित सामग्री वो बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, और उससे भी आगे वैज्ञानिक क्रियाएं आगे बढ़ती गई, अधिक से अधिक मशीनों का विकास होता गया। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, और आज सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से, संगणक का अर्थ होता है विद्यार्थियों कंप्यूटर, उसके माध्यम से होती हैं। जैसे कि समाचार पत्राणि, अखबारों का छपना, पुस्तकानि, किताबों का छपना, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। विद्यार्थियों, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, समाचार पत्र हैं, वो हमें घर पे मंगाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने जंगम दूरवाणी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा उनको डाउनलोड करके उस ऐप को लेकर के हम सभी समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। पुस्तकानी, और पुस्तकें, प्रत्येक पुस्तकें सॉफ्ट कॉपी में हमें कंप्यूटर पर उपलब्ध हो रही हैं। और जिस प्रकार आप देख रहे हो, मैं भी आपको एक तकनीक के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, मैं आपको इंटरनेट के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। आगे है कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते, और कागज़ उद्योग के अंदर वृक्षों की बहुत सी वृक्षों की कटाई होती थी, कागज़ बनाए जाते थे।
और वृक्षों में नुकसान होता था। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। लेकिन कंप्यूटर का जब हम अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो वृक्षों का कटना कम होगा, ये मेरा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकरो भविष्यति, और ये पर्यावरण की सुरक्षा में महान दिशा में आगे बढ़ेगा। आगे है विद्यार्थियों, अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अब हम किसी भी दुकान में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो हमें वस्तु खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं होती। हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, रुपयों के स्थान पे एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब वो लोग ले लेते हैं और उनसे ही पैसे क्रेडिट डेबिट कर देते हैं। वित्तकोशस्य अर्थात बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते, और बैंकों में भी सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा होने लग गए। बहुविधा अनुप्रयोगा ऐप मुद्रा हीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका सन्ति, और बहुत से ऐसे ऐप आ रहे हैं जिनसे हम स्कैन करके क्यूआर कोड के माध्यम से हम कैशलेस ट्रांजैक्शन अर्थात नगद जो पैसों का लेन देन है वो हम रोक सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीय, हम कहीं भी यात्रा करते हैं। रेलयान पात्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति, तो हमें रेल की टिकट और हवाई जहाज़ की जो भी टिकटें हैं वो हमें कागज़ की रखनी ज़रूरी नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, और हमारे मेल पे वो टिकट आ जाती है और हम टीटी को दिखा सकते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकरणीय यात्राया आनंदम ग्रहणीयमय, और इन सब के द्वारा हम उनको खोने से भी बचा सकते हैं और यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अब देखिए आगे बताते हैं, चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। पहले बड़े बड़े इलाजों के लिए विद्यार्थियों हॉस्पिटल्स के अंदर हम बहुत सारे पैसे लेके जाते थे और रास्ते में हमारे साथ दुर्घटना हो जाती थी, हमारे पैसे छीन लिए जाते थे। तो आजकल चिकित्सालय के अंदर भी उपचार के लिए हमें रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है। हम वहीं पे जाके डिजिटल माध्यम से या डेबिट क्रेडिट माध्यम से पैसे कटवा सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते, और हम किसी भी कार्ड के माध्यम से अथवा ई बैंकिंग के माध्यम से हम पैसे दे सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं चल दूरभाषा यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः, और वो दिन नाति दूरम दूर नहीं है जब हम हाथ में एक चल दूरभाष यंत्रणम आदाय अर्थात मोबाइल के माध्यम से सभी कार्य कर सकते हैं। वस्त्रपुट की रूप्यकाणाम आवश्यकता न भवति, और हमें जेब में पैसों की आवश्यकता नहीं होती। पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, और न ही हमें बैंक की पासबुक की अथवा चेकबुक की आवश्यकता होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, और पढ़ने के लिए समाचार पत्रों की और पुस्तकों की आवश्यकताएं भी लगभग समाप्त हो जाएंगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणा शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भवति, और लिखने के लिए हमें अभ्यास पुस्तिका की कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी, और नूतन ज्ञान को खोजने के लिए हमें मोटी मोटी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी डिक्शनरी शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। हम कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से शब्दकोश प्राप्त कर सकते हैं। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम, और विद्यार्थियों आप देख रहे हो जिस मार्ग को हम नहीं जानते हैं तो अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, और उसके लिए हमें किसी से भी रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम गूगल मैप के माध्यम से उस जगह पे जा सकते हैं। ये तो अभी भी चल रहा है। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सभी कार्य एक ही यंत्र से हो जाएंगे। शाकादि क्रियार्थम बाजार में सब्जी फ्रूट इत्यादि लेना, फल क्रियार्थम फल लेना, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, किसी भी रेस्टोरेंट में, गेस्ट हाउस में, धर्मशाला में कमरा बुक करना, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल में शुल्क देना, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम,
और विद्यालय महाविद्यालयों में कॉलेजेस आदि की फ़ीस भरनी, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरनी, किम बहुनाम दानमपि दातुम चल दूरभाषयंत्रेम आलम, इन सभी कार्यों को करने के लिए एक मोबाइल ही काफ़ी होगा। डिजि भारतम इति अश्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्याग्रेसराम। डिजिटल भारत की इस यात्रा में, इस सफ़र में, इस लंबे चलने में इस दिशा में वयम भारतीय द्रुत गत्याग्रेसराम, हम भारतीय तीव्र गति से, द्रुत का अर्थ होता है विद्यार्थियों तीव्र गति से अग्रेसराम आगे बढ़ रहे हैं। शब्दार्थ है विद्यार्थियों, मेरे पीछे पीछे आप दोहराना। जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ इच्छा। उत्पद्यते, उत्पन्न होता है, होती है। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के समय में। अनंतरम, बाद में। कर्गदस्य, कागज का। प्रविधि, तकनीक, विधि। चल दूरभाषयंत्रम, मोबाइल फ़ोन। रेल यान यंत्र पात्रम, रेल यान यात्रा पत्रम, रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज टिकट। सौकर्येण, आसानी से, सुगमता से। संदृश्य, दिखलाकर। चिकित्सालय, अस्पताल। वस्त्रपुट की जेब में। द्रुतगत्या, तीव्र गति से। शुल्कम, फीस। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। विद्यार्थियों, हमारे 2 प्रकार के प्रश्न उत्तर आते हैं। एक का उत्तर तो एक पद, अर्थात 1-2 शब्दों को मिला करके हमें उत्तर लिखना है, और एक का पूरे वाक्य के अंदर लिखना है। तो हम जो पूरे वाक्य वाले प्रश्न है उसके भी अंदर जो प्रश्नवाचक जगह होगी वहाँ पे उत्तर को जोड़ करके पूरा प्रश्न बना लेंगे। तो पहला प्रश्न है, पहले में कह का कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। तो विद्यार्थियों इसका उत्तर होगा संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में ही भारत डिजिटल की ओर बढ़ रहा है, ये चर्चा है। ख का प्रश्न, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकता किसके साथ बढ़ती है। काल परिवर्तनेन, समय के साथ मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती और घटती है। गए, आपने वस्तूनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार के अंदर वस्तुओं के खरीदने के समय किसकी आवश्यकता नहीं होती। तो आपका उत्तर होगा रुपये काड़ा, रुपयों की, पैसों की। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्षों का यूज होता है, वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। तो करगद उद्योग में, अर्थात कागज उद्योग में वृक्षों की अधिक से अधिक कटाई की जाती है, उससे ही कागज बनते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा करगद उद्योगे। गय का प्रश्न है, अद्यानि सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आजकल सब कार्य किससे हो जाते हैं। तो हमारा उत्तर है संगणक यंत्रेण। 2 का प्रश्न है विद्यार्थियों, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्य उत्तर। अब इन प्रश्नों को एक बार समझना आपके लिए बड़ी सुविधाजनक होगा। जैसे इनका उत्तर हमें देना होता है, तो ये तो थे एक पद वाले, अब हमें जो उत्तर देना है वो पूरी पंक्ति में, पूरी लाइन में देना है। तो विद्यार्थियों, जैसे 2 के में कह प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, इसमें प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो ये थोड़ा गलत हो गया, ये कथम जो है ये प्रश्नवाचक है, तो आप कथम की जगह श्रुति परंपरा लिख दें और इसको ज्यों का त्यों उतार दें। तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्राचीन काले विद्या, कथम नहीं लिखना है, श्रुति परंपरा गृह्यते इसमा। प्राचीन काले विद्या, कथम को हटा दिया, उसकी जगह श्रुति परंपरा लिख दिया। श्रुति परंपरा इसमें, पहले के ज़माने में विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। वैसे ही दूसरा प्रश्न है, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों का कटना कब न्यूनता को प्राप्त करेगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ भी इस कथम को हम उत्तर लिखते समय नहीं लिखेंगे, और इसकी जगह हम लिखेंगे वृक्षाणाम कर्तनम, वृक्षों का कटना संगणकस्य प्रयोगेण, कंप्यूटर के प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनतम यास्यति, वृक्षों का कटना न्यूनतम हो जाएगा। चाहे ये उत्तर तो मैंने जो कहते हो लिख दिया है, आप जो कहते हो भी लिख सकते हैं कि संगणकस्य प्रयोगेण, कंप्यूटर के प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनतम यास्यति, और या फिर इस कथम की जगह संगणकस्य प्रयोगेण ये लिख दो।
गय का चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। हॉस्पिटल में किन की आवश्यकता आजकल नहीं पड़ती। तो विद्यार्थियों कस्य को हम नहीं लिखेंगे उत्तर लिखते समय, और कस्य की जगह हमें रुपये का नाम लिखना है। उत्तर हो जाएगा चिकित्सालय हॉस्पिटल में रुपये का नाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। हॉस्पिटल में रुपयों की आवश्यकता हमें नहीं होगी। घय का है वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम है, तो कश्याम की जगह डिजी भारतम लिखना है। उत्तर हो जाएगा वयम हम सब डिजी भारतम दिशि अग्रेसराम है, डिजिटल भारत की ओर बढ़ रहे हैं। घय का उत्तर है वस्त्र पुटके केसाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र की जेब में, पुटके कहते हैं विद्यार्थियों जेब में, अपनी पैंट की जेब में या कोट की जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका उत्तर है रुपयों की, रुपये का नाम। तो उत्तर हो जाएगा वस्त्र पुटके केसाम की जगह हमें लिखना है रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र की जेब में हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। 3 का प्रश्न है रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे प्रश्नों को जिनके नीचे रेखांकित है उनके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। विद्यार्थियों मैंने कई बार आपको समझाया है कि इसमें जिसके नीचे अधोलिखित है, अंडरलाइन है, जैसे ये है, ये कर्कदस्य है, इनमें जो जो विभक्तियाँ और वचन है वैसा ही विभक्ति और वचन हम किम शब्द का आगे लगाते जाते हैं। तो 3 में कह भोजपत्रो उपरी लेखनम आरब्धम। तो लेखनम में प्रथमा या द्वितीय का एक वचन है, किसके ऊपर लिखना आरंभ हुआ। तो किम, किम अर्थात किम के कहानी का नपुंसकलिंग का प्रथमा अथवा द्वितीय एक वचन। ख है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी। तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो कर्गदस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो किम शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्य आ जाएगा। फिर हमारा पूरा उत्तर हो जाएगा। कर्गदस्य की जगह हम ये कस्य लिख देंगे, फिर हमारा पूरा उत्तर हो जाएगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी। ये हमारा प्रश्न निर्माण बन गया। गय है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहों में कमरे बुक किए जा सकते हैं। तो कुत्र यानी कहाँ, ये किम शब्द का रूप नहीं विद्यार्थियों, अलग है, एक आधे अलग भी आ जाते हैं, जैसे कदा है, पुत्र है, ऐसे हैं 5-10 वाक्य, 5-10 शब्द। तो विश्राम गृहों में, रेस्टोरेंट में, धर्मशालाओं में कमरे सुनिश्चित किए जा सकते हैं। तो कुत्र आ जाएगा, फिर हो जाएगा कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, कहाँ पर कमरे बुक किए जा सकते हैं। 3 में गए सर्वाणी पत्राणि जल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र जो भी लिखा गया है वो सब मोबाइल के अंदर सुरक्षित होंगे। तो सर्वाणी पत्राणि, अब विद्यार्थियों देखियो चल दूरभाष यंत्र है, इसमें सप्तमी विभक्ति है यंत्रे। तो किम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन कस्मिन। उत्तर हो जाएगा सर्वाणी पत्राणि सभी पत्र कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति, किसमें सुरक्षित है। गए का वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो किमर्थम अर्थात वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए चिकित्सालय में जाते हैं। 4 का प्रश्न उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्यम मेलनम कुरुत। उदाहरण को देखकर विशेषण विशेष्य लिखिए। तो संपूर्ण भारते, पूरे भारत में। विद्यार्थियों इसमें एक आधा कुछ मिसप्रिंट है, कुछ गलत है, तो आप उन पर ध्यान नहीं दीजिए, आप कीजिए जैसे जैसे मैंने इनके आगे लिखा है कि मौखिकम ज्ञानम, ज्ञान जो होता था वो मौखिक रूप से दिया जाता था। मनोगता भावा, मन के भाव। टंकिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, छपी हुई सामग्री। महान उपकार है और मुद्रा विहीन विनिमय, अर्थात पैसों के बिना ही लेन देन करना। विद्यार्थियों 5 का प्रश्न है अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखित। नीचे लिखे पदों की संधि कीजिए, लिखिए। तो पदस्य अस्य का बनेगा पदस्यास्य दीर्घ संधि। तालपत्र प्लस ऊपरी तालपत्रोपरी गुण संधि। च प्लस ऐतिष्ठत चातिष्ठत दीर्घ संधि। कर्गद प्लस उद्योगे कर्गद्योद्योगे
गुण संधि, क्रिया प्लस अर्थम क्रियार्थम, दीर्घ संधि, इति प्लस अनयो इत्यनयो, यण संधि, उपचार प्लस अर्थम उपचारार्थम, दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 6, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य निर्माण कीजिए। जैसे इन्होंने एक अपने आप दिया जिज्ञासा, मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के प्रति जिज्ञासा है। आवश्यकता, वस्त्रपुटके, कपड़ों की जेब में रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। ख का है सामग्री, लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, बहुकालाय न तिष्ठति, बहुत समय तक नहीं रहती। ग का है पर्यावरण सुरक्षा, वयम अर्थात हम सबको पर्यावरण सुरक्षा करनीय, पर्यावरण सुरक्षा करनी चाहिए। घ का है विश्राम गृहम, पर्यटकाः विश्राम गृहम गच्छन्ति, जो घूमने वाले लोग हैं वो विश्राम गृह में जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, उदाहरणम अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। विद्यार्थियों चौथी विभक्ति लगानी है। भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक की चतुर्थी भिक्षुकाय। पुस्तकम देहि, पुस्तक दो, तो देहि के योग में छात्र की चतुर्थी हो जाएगी छात्राय। अहम निर्धन वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन के लिए वस्त्र देता हूँ, तो निर्धन की चतुर्थी निर्धनाय। रिक्त स्थान में क्या आएगा? निर्धनाय। पठनम रोचते लता, लता को पढ़ना पसंद है। रुच की योग में लता में चतुर्थी विभक्ति लता यही। इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? लता यही। ग का है रमेश है अलम, रमेश है सुरेशाई अलम, मतलब इन दोनों की जब लड़ाई होती है तो रमेश है वो सुरेश को हरा सकता है, तो सुरेश के लिए रमेश काफ़ी है, तो सुरेशाय। मैंने आपको बताया था तृतीया अलम के योग में तृतीया और चतुर्थी दोनों होती है। फिर है नमः, यानी नमस्कार, अध्यापक के लिए नमस्कार। अध्यापक की चतुर्थी होगी अध्यापकाय। इस अध्यापक को आप यहाँ लिख सकते हैं अध्यापकाय नमः। ये विद्यार्थियों आपका पाठ कक्षा 8 का डिजी भारतम पाठ नंबर 3 संपूर्ण हुआ। आप सभी पढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आगे बढ़िए, समय पे सोइए, समय पे जागिए, अच्छा खाना खाइए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।